हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी आवर्त सारणी की। ठीक है, और आज हम यहाँ पे थोड़ी सी बात और करेंगे आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी को हमने यहाँ पे 4 वर्गों में विभाजित किया हुआ है। ठीक है, और इन चारों ही वर्ग या 4 जो ब्लॉक हैं, खंड है, उसी के आधार पर हम इस पूरी सारणी के बारे में वापस से चर्चा करेंगे या हम वापस इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। और आवर्त सारणी में कौन से एलिमेंट क्या होते हैं, किस आधार पे होते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है बेटा। पहला है मेरे पास एस ब्लॉक एलिमेंट या एस खंड के तत्व। ठीक है, आवर्त सारणी में फर्स्ट ए और सेकंड ए या पहले दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं वो एस खंड के तत्व होते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS12 होता है। एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सभी तत्व धातु होते हैं। किसको छोड़ दूं? हाइड्रोजन को छोड़ दूं तो सभी तत्व क्या है? धात्विक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इनका ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये +1 या +2 होता है। फर्स्ट ए वालों को +1 बोलते हैं, सेकंड वाले को +2 बोलते हैं। ठीक है, अब ये एलिमेंट कौन कौन से हैं पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट ए के जो एलिमेंट है वो है ली ना की रब से फरियाद। और दूसरा है सेकंड ए के जो एलिमेंट है वो कौन कौन से बेटा? बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। ये फर्स्ट ए के हैं, ये सेकंड ए के हैं। ठीक है, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा NS1। इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS1। ठीक है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2। इन सबके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण अंक होता है +1 और इनका सेकंड वाला होता है +2। फर्स्ट ए के तत्वों को हम बोलते हैं क्षारीय धातु। सेकंड ए वाले तत्वों को हम बोलते हैं बेटा क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। अच्छा, फर्स्ट ए वालों को क्षारीय धातु क्यों बोलते हैं ये समझना पड़ेगा आपको। ये क्योंकि ये तत्व जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं क्षारीय धातु। सेकेंड ए वालों को क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड हैं वो मृदा में पाए जाते हैं और औषधीय गुण रखते हैं। इनकी जो ऐश होती है, राख होती है, उसे उपचार किया जाता है, इसलिए हम इसे क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। इसमें देखो, ये फ्रांशियम और रेडियम दोनों रेडियो एक्टिव तत्व है ना। ठीक है, और फ्रांशियम और सीजियम दोनों ही क्या है? द्रव तत्व है। ये दोनों रेडियो एक्टिव, ये है द्रव तत्व। ठीक है, प्रकाश विद्युत सेल के अंदर जो धातु काम में आती है वो होती है कौन सी? सोडियम। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो है इसका स्थान फिक्स नहीं है और ये गैस है। इसमें अधिकतम तत्वों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा? में अधिकतम तत्वों की संख्या होती है 14। अब यहां देखोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये एक कहां है? तो ध्यान देना बेटा, हीलियम जो है ये एस ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहां प्रवेश कर रहा है बेटा? एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये एस खंड का तत्व है। ठीक है, आपको इसकी ट्रिक लिख लेनी चाहिए, है ली ना की रब से फरियाद, है ना। ये क्या होती है, फिर हम ये ग्रुप याद हो जाते हैं तो हम आराम से इसके बारे में बात भी कर सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो ये ग्रुप आपको याद हो जाना चाहिए, फर्स्ट ए और सेकंड ए। ठीक है बेटा, ये टोटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे वापस से दोहराएं कि साहब इसमें परमाणु क्रमांक है ना, परमाणु क्रमांक की बात करें तो एस खंड का मैंने वंडर नंबर, जादू संख्या आपको बताई थी, वो था बेटा 2 8 8 18 18 32। मैं वापस से जिक्र कर रहा हूं इसका, क्योंकि आपको ये सब पता होना चाहिए।
ठीक है 32। तो अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है, 1 में 2 जोड़िए 3 लिथियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा, फिर 3 में 8 जोड़िए 11 सोडियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा, फिर 11 में 8 जोड़िए 19 पोटेशियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा, और 19 में 18 जोड़ो तो 37 रोबिडियम का हो जाएगा, 37 में फिर 18 जोड़ो तो 55 सीजियम का हो जाएगा, और 55 में 32 जोड़ोगे तो 87 फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, और वैसे आपके बुक के अंदर अलग से भी एस ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है बेटा, चलो जी अब हम दूसरे खंड की बात करेंगे। सेकेंड है मेरे पास पी ब्लॉक, पी खंड के तत्व। ठीक है बेटा, पी ब्लॉक या पी खंड के तत्व। ठीक है, तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है पी खंड के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के तत्व, या फिर मैं कहूं वर्ग संख्या 3rd ए से लेकर 7th ए प्लस 0 ग्रुप, ठीक है, वो यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और मैं क्यों होते हैं, मैंने भी आपको बताया कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है वो पी खंड के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, और देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा Np126, मतलब पी के अंदर 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, इस वर्ग के अंदर धातु भी है बेटा, अधातु भी है और उपधातु भी है, तीनों ही आते हैं, धातु अधातु उपधातु तीनों ही पी खंड के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलो हम पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे। ये 3rd ए ग्रुप, यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। ठीक है, ये बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। ये 4th ए ग्रुप, का, शी, गए, सन प्रभु। ठीक है, ये 5th ए ग्रुप, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, और ये 6th ए ग्रुप, ओल्ड स्टाइल से टीपो, या ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना, या फिर ठीक है, और ये 7th ए ग्रुप, फिर कल, बाहर आई आंटी। ठीक है, और 18वां ग्रुप है आपके पास, ये हीना, नीना, ऐश्वर्या, करीना, जीनत और ये रानी। ये टोटल है हमारे पास पी ब्लॉक। ठीक है बेटा, पी ब्लॉक में इन सबका ऑक्सीकरण अंक भी फिक्स होता है, आउटर मोस्ट में बाह्यतम कोश में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आधार पर। ठीक है, अब मैं यहां पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। ये देखो, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, ये मैंने सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाया बेटा, है ना, ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाया मैंने, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। इस पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हैं उपधातु प्योर फॉर्म में। इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा ये है अधातु, और इस सीढ़ी के इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आते हैं धातु में, हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि खरबूजों को देख के रंग बदलता है, इसलिए यहाँ पर ये जर्मेनियम और ये सीरेनियम दोनों को भी हम मेटलॉइड्स उपधातु में ही काउंट करते हैं। ठीक है, कभी कभी इसके बारे में आ जाता है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। चलो जी, अब थोड़ी सी मैं इसमें काम की बातें आपको सिखा देता हूँ, है ना, और उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले तो ये ग्रुप वाइज आपको सबको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसके अंदर कितने द्रव धातु है, केवल एक द्रव धातु है जो है गैलियम। द्रव अधातु पूरी आवर्त सारणी में एक द्रव अधातु है, वो है Br, ब्रोमीन। ठीक है, सब चीजें आपके सामने है। इट्स अ पी ब्लॉक एलिमेंट। अधिकतम तत्वों की संख्या होती है इसमें 30 ना, और हीलियम जो है वो एस खंड का तत्व है, ना कि पी ब्लॉक का एलिमेंट है।
ये चीज भी बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे डी खंड के तत्वों की। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी खंड के तत्व। डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, डी खंड के तत्व। तो डी ब्लॉक एलिमेंट, डी खंड के तत्व होते क्या हैं? जैसा कि आपको पता है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम क्या बोलते हैं? डी खंड के तत्व कहते हैं। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे डी खंड के तत्व कहते हैं। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d1 ns12। ये समझना, n-1 का मतलब क्या है? बाह्यतम कोश से पहले वाला कोश। ठीक है, जैसे हम ये नाभिक पहला कोश, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मतलब n-1 का मतलब है इससे पहले वाला कोश। ठीक है, n-1 का मतलब है उपांत्य कोश भी बोलते हैं इसको, है ना, इससे पहले वाला कोश। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्गों की संख्या भी 10 ही होगी। ठीक है बेटा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सभी के सभी तत्व होते हैं धातु, धात्विक प्रकृति के होते हैं, कंप्लीट एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा सबसे कठोर धातु, सबसे हैवी भारी धातु। ठीक है, मुद्रा, करेंसी, है ना, मुद्रा धातुएं, ये सब यहाँ पे हमें सीखने को मिलेगा, जिसके बारे में यहाँ पे आपसे बात करूंगा। ठीक है बेटा, चलो जी। तो आपको ये एक लाइन याद रखनी है ना, ये साइंस टीचर विनीता कृपलानी या कुमारी मन फे को नी क्यों जाना, ये आपको याद करनी है बस, है ना। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे को नी क्यों जाना। ठीक है, अब चलो भाई, इसका 21 होता है, 21 से लेके 30 तक है ना। स्कूटर यामा लाओ ऐसी, टीकम जरा हाफ कुल्फी लाना, वैन 90 टाटा डब्बे, कर मर्डर वरना, मन टी सी रे या मन तेरे रेन बसे रे। ठीक है, फेरस फेरस। ठीक है, कूल रहो इरफान। ठीक है, कूल रहो इरफान। और ये नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों आ गया हूं और जंग सीधी होगी। ये हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, ये है इनके एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि डी ब्लॉक में सब धातुएं हैं, लेकिन ये तत्व जो हैं ये समानता दर्शाते हैं आवर्त में। तो हम इसको 3D श्रेणी भी बोलते हैं, इसको अपन 4D श्रेणी के नाम से जानते हैं, ये 5D श्रेणी और ये 6D श्रेणी। तो अलग अलग श्रेणियों के नाम से भी हम इन्हें यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके वंडर नंबर की बात करूं बेटा आप लोगों से, तो इसका वंडर नंबर होता है 18, 18, 32। ये ध्यान रखना, है ना। तो 21 में 18 जोड़ेंगे तो 39 इट्रियम का एटॉमिक नंबर होगा। 39 में फिर 18 जोड़ोगे तो लेंथेनम का होगा 57, और 57 में अगर आप 32 जोड़ते हो तो 89 एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, उसके बाद 22 में 18 जोड़ोगे तो 40, और 40 में फिर अगर आप 18 जोड़ते हो, सुनना ध्यान से, 40 में अगर आप यहाँ पे 18 जोड़ते हो तो यहाँ आएगा 58, बट यहाँ इसका 58 तो होता ही नहीं, इसका तो 72 होता है। अब ये कैसे हो, ये ध्यान देना। यहाँ पे लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट आते हैं जिसे बोलते हैं लेंथेनॉइड। तो यहाँ पे एक 18 को हटा देना है, तो अब 40 में सीधा 32 जोड़ोगे तो 72। ठीक है, बस एक सीरीज के बाद या फर्स्ट तीसरे ग्रुप या थर्ड बी के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे इसको हटा देना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है बेटा, तो आप जोड़ते जाएंगे इसमें, ये 41, ये 73, ये 42,
ये 74, ये 43, ये 75, ये 44, ये 76, ये 45, ये 77, ये 46, ये 78, ये 47, ये 79 और ये 48 और ये पूरा 80। तो इस तरह से आप इसको पूरे जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा ये थर्ड भी है, इसको अपन फोर्थ भी बोलते हैं, ये फिफ्थ भी, ये है बेटा सिक्स भी, इसको बोलते हैं सेवंथ भी, और 8, 9, 10 ये तीनों ग्रुप जो हैं ये 8वें ग्रुप से मिलकर बने हुए हैं। इसे बोलते हैं फर्स्ट बी और इसे कहते हैं अपन सेकंड बी। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ओके चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना आप। सबसे कठोर धातु, कठोर वो होता है जिसका गलनांक ज्यादा होता है। तो सबसे कठोर धातु की बात करूं तो वो होता है टंगस्टन, और टंगस्टन का गलनांक लगभग 3450 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो सबसे कठोर, इससे भी कठोर होता है डायमंड, बट डायमंड इज नॉट मेटल, वो नॉन मेटल है, अधातु है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे कठोर धातु होती है टंगस्टन। दूसरी बात करें हम, सबसे भारी धातु हैवीएस्ट, भारी होता है घनत्व के आधार पर। वैसे आप 1 किलो लोहे का वाट ले लो और 1 किलो कॉटन ले लो, वेट तो बराबर ही होगा, लेकिन डेंसिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम, सबसे कठोर धातु टंगस्टन, सबसे भारी धातु ओस्मियम। ओके चलो जी, ये फर्स्ट बी की जो धातुएं हैं, क्यों आ गया हूं, इसे बोलते हैं मुद्रा धातुएं। क्या बोलते हैं बेटा इन्हें? मुद्रा धातुएं, है ना, करेंसी मेटल के नाम से जानते हैं इसको। ओके और देखिए बेटा, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अंक दर्शा, अगर हाईएस्ट की बात करें तो ओस्मियम शो करेगा +8, और नंबर की बात करें सबसे ज्यादा तो Mn शो करता है +2 से लेकर +7 तक। ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सी जगह आपको ओस्मियम लिखा मिलेगा, बहुत सी जगह Mn लिखा मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि नंबर पूछे हैं या हाईएस्ट वैल्यू पूछी है। हाईएस्ट वैल्यू ओस्मियम की होगी +8 और नंबर ज्यादा होंगे किसी Mn के, ठीक। ओके चलो जी, अब हम बात करते हैं। देखो एटॉमिक नंबर 92 के बाद 92 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं वो सब है आर्टिफिशियल, बनाए गए हैं लेबोरेटरी में। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है ये टेक्नीशियम, ठीक है। टेक्नीशियम एटॉमिक नंबर 43, ये एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है, ठीक है। और इस पूरे डी ब्लॉक में लिक्विड मेटल, आप जानते हो थर्मामीटर में पारा मरकरी लिक्विड मेटल होती है। ये सब चीजें आपको यहाँ सीखनी है। अब मैं कल आपको समझाऊंगा F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में।